वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर, क्योंकि हमने सोचा कि आज सचिन मनीषा के ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए। बहुत टाइम हो गया है जब से इन दोनों पर कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया हुआ है, ना कोई ही रिएक्शन दिया हुआ है। इसलिए आज सोचा कि चलिए सचिन के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है और सोशल मीडिया पर अब कंट्रोवर्सी जो भी थी वो अब एकदम से बंद है। अब कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं चल रहा है। सचिन अपनी घर गृहस्थी में जुटा हुआ है। वो सिर्फ किचन के कामों को ही देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, घर में कौन क्या नहीं कर रहा है, बर्तन कैसे पड़े हैं, सफाई हुई है या नहीं हुई, यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी था अब ठीक लग रहा है कि चलो जो भी गंदगी सोशल मीडिया पर फैली हुई थी अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। क्योंकि देखिए, जब तक कंट्रोवर्सी चलती है ना, तो लोगों के व्यूज आपने सोचा होगा कितना जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, कितना। अब इस समय आप देख सकते हैं कि कोई भी क्रिएटर्स हो, सभी के व्यूज मतलब बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है, घर की लड़ाई झगड़े होती हैं, या फिर किसी भी माध्यम से कोई भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है तो उसमें व्यूज एकदम से इतना लाखों में पहुंचता है व्यूज, और वही सब चीज़ें हैं तो मतलब बंद है। तो अब सचिन को कहाँ से चैन आएगा? क्योंकि देखिए, उनका काम ही है कंट्रोवर्सी करना। उनका काम है कि लोगों के सामने अपने घर की, अपनी घर गृहस्थी, अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताना। अच्छा हो तो अच्छा भी बताना, बुरा हो या बुरा भी बताना, और खोद खोद कर जो मतलब इस तरीके के व्यूज लाने के लिए, इस तरीके के पब्लिक के सामने अपनी मतलब वैल्यू बनाने के लिए, अच्छी वैल्यू है या बुरी वैल्यू है बनाने के लिए, मतलब लोगों को इतना सब कुछ टारगेट करते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि मतलब आज जो आप अपने किचन को देखिए, आप अगर बर्तन को दिखाते हो अपने घर के, तो आप क्या प्रूफ करना चाहते हो? क्या इससे अच्छे बर्तन जो आप पुराने बर्तन है कि मतलब दिखाते हो कि लोग रिएक्शन दें आपके बारे में, आपके बर्तनों को देख कर रिएक्शन दें? तो जिस तरीके के बर्तन आपके घरों में यूज होते हैं, एकदम से गंदे बर्तन रहते हैं, और कभी कभी तो मतलब बर्तन का हैंडल भी निकला होता है, और मतलब एकदम पुराने स्टाइल के बर्तन होते हैं, जैसे कि बहुत पुराने बर्तन हो, वही सब चीज़ें आप दिखाते हैं। तो आप क्या रिएक्शन लेना चाहते हो लोगों के प्रति? आप लोगों से क्या बुलवाना चाहते हो? यही सब चीज़ें देखा है कि आप मतलब जो भी सोशल मीडिया पर जो भी कंट्रोवर्सी थी उसके ख़त्म होने के बाद अब क्या किचन का चूल्हा चौका भी दिखाया जाएगा। यही सब चीज़ें हैं कि मतलब अब लग रहा है कि किचन ही दिखाई जाएगी, और मनीषा के लेकर हर चीज़ बोला जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि आपका जो सिंक होता है ना, तो सच में यार कितना गंदा सिंक रखते हो। इस तरीके का सिंक तो हमारे घरों में कभी नहीं होता है। आखिर आपका अगर सिंक का जो पाइप है वो लीकेज होता है या उसमें गंदगी भर जाती है, तो आप उसको सही करा सकते हो, बट आप लोग नहीं सही कराते हो। आप मतलब मिस्त्री को बुला सकते हो तो उसको साफ सफाई करवा सकते हो, लेकिन आप मतलब सोशल मीडिया पर भी वो भी दिखाते हो। इस तरीके की गंदगी दिखाना क्या ठीक है? क्या आप लोग जो भी चीज़ें दिखा रहे हो आज सोशल मीडिया पर, जो भी चीज़ें चल रही है ना, वो मतलब अब तो लग रहा है कि सच में यार अब क्या से क्या होने वाला है, क्या क्या सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा। और आपने हम लोगों ने ये भी देखा है कि आपकी जो किचन का जो गैस चूल्हा है वो बिल्कुल सिंक से जुटा हुआ रखा हुआ है, एकदम सटा हुआ रखा हुआ है। तो क्या इतनी गंदगी में कोई रह सकता है क्या? वो भी सिंक एकदम पानी से भरी होती है, साफ सफाई नहीं होती है। अगर कोई बर्तन साफ करता है तो उसके बाद उसको वैसा ही छोड़ देता है, और जब आप उसको वैसा ही छोड़ते हो तो घर में कितनी तरीके के कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, कितनी गंदगी, और उसी गंदगी के बगल में आप खाना बनाते हो। तो क्या ये सही है क्या? मतलब इतनी गंदगी आप सोशल मीडिया पर दिखाना सही है क्या? अब जगत भैया किचन के काम को लेकर करेंगे झिकझिक, और देखिए किचन के कामों को दिखाएंगे, हर चीज़ किचन के कामों को दिखा रहे हैं। मनीषा क्या कर रही है? मनीषा खाना बना रही है। अरे भैया, खाना तो सब क्या बनता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब इस तरीके से खाने को मतलब वो नहीं है कि आप खाने को दिखा रहे हो, उसको लेकर कुछ नहीं। अगर रंजना भी तो बनाती है, वो अपने वीडियो में दिखाती है, तो मतलब खाना मतलब कौन क्या कितना काम कर रहा है, ये सब चीज़ें मतलब आपके घर से दिखाई जाती है। यहाँ पर आंटी जी हैं, तो आंटी जी मतलब पूरा अपना आज देखिए, हमने आज का ब्लॉग देखा आंटी जी का, तो सचिन और मनीषा वो लोग गए हुए हैं शादी में, वहाँ पर मतलब अंकल जी और आंटी जी हैं। तो आज आंटी जी को अच्छा लग रहा है कि चलो आज हम कुक के द्वारा खाना नहीं बनवाएंगे, क्योंकि डेली डेली जब हम कुक का खाना खाते हैं ना, तो हमारा मन नहीं भरता है और हमें नहीं अच्छा लगता है। और जब हम अपने हाथों से खाना बनाते हैं ना, तो उसमें हमारे हाथों का स्वाद आता है। और सच में खाना किसी का नहीं पसंद आता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि खाना किसी का पसंद आता
आता हो। आप सभी के यहाँ देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कुक रखना ही होता है। आपके यहाँ जैसे फैमिली मैटर है, अगर एक बहू काम करती है तो दूसरी बहू भड़क उठती है, और जब दूसरी बहू काम करती है तो पहली बहू भड़क उठती है। यह चीज़ें चलती हैं आपके घर में, तो फिर कुक लगाना तो वैसे भी बनता ही है। और मतलब आप लोग कुक नहीं लगाओगे तो मतलब घर का काम कौन करेगा। वही चीज़ें कि आज आंटी जी इतना खुश थी कि आज अपने मन का खाना बनाएंगे, कुछ अच्छा सा बनाएंगे। और मतलब सच में, और जब हम अपने हाथों से खाना बनाते हैं ना तो सच में टाइम भी नहीं उतना लगता है, सब कुछ हो जाता है। जब हमारे यहाँ मैड आती है खाना बनाने वाली, तो उसको हमें देखना भी पड़ता है वो किस अकॉर्डिंग से मसाले डाल रही है, मिर्ची डाल रही है, किस तरीके से। जब हम खाना बनाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग मसाला मिर्ची डालते हैं, और जब कुक खाना बनाते हैं तो उनका काम तो है, उनका थोड़ा ना पैसा बर्बाद जा रहा है, कुछ भी कैसे भी तरीके से बनाकर चले जाते हैं। और वही मतलब आपके यहाँ जो मतलब आपकी लप्पी है वो मतलब किस तरीके से बर्तन धुलती है यार। एक दिन हमने देखा कि मतलब बर्तन धुल रही थी मनीषा, और मतलब पूरा उसमें साबुन सरफ छपा हुआ था पूरा, और उसी बर्तन को यूज कर लिया गया। तो मतलब इतनी गंदी तरीके से तो कोई बर्तन नहीं धुलता है। हम लोग भी बर्तन धुलते हैं तो उसको अच्छे पानी से वॉश करते हैं, तभी हमें पसंद आता है। और हम अगर ऐसे बर्तन को यूज करें ना तो हमारा मन नहीं भरता है। सच में अरे कितना गंदे तरीके से डिटर्जेंट पूरा लगा हुआ है, और उसी गिलास से पानी पी लिया। फिर भी अरे यार सोचो पूरा घर इस तरीके से अगर करेगा तो मतलब साफ सफाई। वैसे तो आंटी जी बोलती हैं कि हमारी बहुएं सच में गंदगी से रहती हैं, तो सच में ये बात बिल्कुल ठीक है कि आंटी जी को गंदगी पसंद नहीं है। जब मनीषा और रंजना नहीं होती तो आंटी जी सच में किचन का काम करती हैं और बिल्कुल साफ सफाई से करती हैं। बट इनकी दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा आलसी हैं, उनको खाना बनाने के अलावा कुछ काम नहीं दिखता है। उनको लगता है कि बस जल्दी से जल्दी खाना बनाकर फिनिश कर दिया जाए। खाना खाने वाले कितने कम लोग हैं, गिनती के 4 या 5 ही लोग रहते हैं, पूरे लोग प्रेजेंट नहीं रहते हैं। क्योंकि सचिन और मनीषा तो अम्बाला में रहते हैं, और जब भी वो सिवान में रहते हैं तो उनका कोई कंफर्म नहीं रहता है कि वो घर पर ही खाना खाएंगे या फिर मतलब बाहर जाएंगे, क्योंकि उनको बाहर का काम ज़्यादा रहता है। सचिन और मनीषा को एक चीज़ हमने देखा है कि उनको घर की बजाय बाहर के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। वही चीज़ें हैं कि मतलब 4 लोगों का खाना पीना, और उसी में मैड को रखना, बर्तन धुलने के लिए रखना, साफ़ सफाई के लिए रखना। मानते हैं कि आप लोग वीडियोज़ बनाते हो, वीडियोज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। जब हम रील्स को मतलब रील्स बनाते हैं, एडिट करते हैं, तो सच में उसमें टाइम लगता है, हमें बहुत माइंड भी लगाना पड़ता है ब्लॉगिंग वाले चैनल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हाथ से खुद का बना खाना ना खा पाए। मान सकते हैं कि साफ़ सफाई बर्तन के लिए हम मैड लगा सकते हैं, उसके लिए हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। बट खाने के लिए हमें नहीं लगता है कि हमें मैड लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए खाना अपने अकॉर्डिंग हम सब्जियों को काटेंगे तो अच्छे से धुलते हैं, और सब्जियों को जब बनाते हैं तो बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। मतलब सब्जियां भी नहीं धुलती हैं वो लोग, जितनी जल्दी जल्दी होता है उस तरीके से खाना बनाकर चली जाती है। तो यही चीज़ें होती है कि सोशल मीडिया पर आने के बाद हमारी जो लाइफ होती है पूरी तरीके से उथल पुथल हो जाती है, और हमें पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन इसी को हम अगर अच्छा बनाएं, अच्छा बनाकर चलें, तो सच में हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। लेकिन आंटी जी अपनी बहुओं से ज़्यादा परेशान रहती थी कि मतलब मेरी बहुएं घर का काम नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। वही सब चीज़ें कि सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं और सब चीज़ ठीक ठाक चल रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अब जो भी नेहा का सचिन के साथ या सचिन का नेहा के साथ जो भी हुआ था वो सब चीज़ें भूलकर सचिन अब फिर से अपनी नई ज़िंदगी को बसा रहे हैं। ये चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगी है कि सचिन फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यही चीज़ सुमित महल ने भी अपने वीडियो में बताया था कि सब लोग जब आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग पीछे का छोड़ चुके हैं, तो हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। उनको भी पूरा हक है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, और मतलब जो कुछ भी अब डिसीजन लेना है वो ले। क्योंकि देखिए नेहा भी अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ चुकी है, अब वो पीछे की बातों को पूरी तरीके से भूल चुकी है। वही चीज़ सचिन को देखा जाए तो सचिन अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका है। अब उसको पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं है, और जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पर हो रही हैं आज ठीक नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।